परमेश्वर की महिमा हो। द चर्च ऑफ होली स्पिरिट्स ग्रेस आपका स्वागत करता है। हम इन गवाहियों के जरिए आपके जीवन में परमेश्वर के वचनों को बो रहे हैं, जो आपके जीवन में ऐसा प्रकाश देंगे कि आपके जीवन की हर अंधकार में परिस्थिति को वो बदल देंगी। आप इन गवाहियों को सुने और अपने जीवन को विश्वास के द्वारा परमेश्वर को अपने आप को सौंप कर अपने जीवन को बदल लें। इन गवाहियों को देखने से आप विश्वास में बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जिस तरह से कहता है कि वो हर अंधे को आंखें देता है, हर झुके हुए को सीधा खड़ा करता है। परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है, वो चाहता है कि आपका जीवन बदल जाए। जब हम गवाहियों को सुनते हैं तो हम अपने जीवन को बदलते हैं, विश्वास में बढ़ते हैं, और परमेश्वर का वचन हमसे वादा करता है कि वो हमें अपनी महिमा को अवश्य प्रकट करेगा। हम इस गवाही को सुनते हैं और अपने जीवन को प्रभु को सौंप देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। जय मसीह की। मेरा नाम रजिंदर है, मैं जिला लुधियाना से हूँ। मैं 2021 में मसीह में हूँ और मैं थैंक्स करता हूँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मेरे जीवन को बदला, मेरी लाइफ को चेंज किया और मुझे एक बड़ी अद्भुत बड़ी गवाही के साथ मुझे खड़ा किया, जो आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ अभी इस पेवे में एक सैलून में जॉब करता हूँ। तो परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी दया से परमेश्वर मुझे प्रार्थना में, वचन में बढ़ाया। तो मैं प्रेयर भी करता था, वचन भी पढ़ता था, पर मैं संडे को चर्च नहीं जा पाता था, क्योंकि संडे को मुझे छुट्टी नहीं मिलती थी। तो ऐसे ही मेरे परमेश्वर के आगे मेरी प्रार्थना थी कि प्रभु मुझे समय दे कि मैं तेरे भवन में आ सकूं, तेरी हजूरी में आ सकूं, कि प्रभु मुझे आत्मिक लोग दे कि मैं आत्मिक संगति में रह सकूं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहता था। बट प्रेयर भी करता था, वचन भी पढ़ता था, पर फिर भी मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, डिप्रेस रहता था। तो ऐसे ही चलता गया। तो परमेश्वर ने एक ब्रदर के द्वारा मुझे पास्टर रतन सिंह जी निश्चय के साथ उन्होंने मुझे जोड़ा। तो मैंने भवन में जाना स्टार्ट किया, चर्च में जाना मैंने स्टार्ट किया। मैंने वचन सुने, परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे संडे को हुए हाफ डे की मुझे छुट्टी भी मिली। तो मैंने चर्च जाना स्टार्ट किया। तो मैंने वहाँ जाके वचन सुने, प्रार्थना को रिसीव किया, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। तो ऐसे ही चलता गया। तो फिर भी मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहता था, डिप्रेस रहता था, अपनी घर की चिंता को लेके, अपनी लाइफ की चिंता को लेके, अपनी जॉब की चिंता को लेके कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। मैं हर वक्त सोचता रहता था मैं क्या करूँ क्या नहीं। तो ऐसे ही चलता गया। तो मुझे मेंटली अटैक होते थे, तो मैं डिप्रेस रहता था। स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेस भी रहता था मुझे, तो मुझे स्ट्रेस की वजह से मेरा बॉडी का वेट भी काफ़ी कम हो गया था। ऐसे ही चलता गया। तो एक दिन ऐसे ही मैंने फिर पापा रतन जी को मैंने कॉल लगाई। तो मैंने उनको कॉल करके मैंने सारा कुछ जो कुछ था मैंने बताया उनको भी, पापा जी ऐसे ऐसे करके मेरे जीवन में ये दिक्कत है, मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूं, कि मैं जॉब को छोड़ूँ कि ना छोड़ूं, क्योंकि जहाँ पर मैं जॉब करता था वहाँ पर मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा रुक रही थी। तो मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या करूँ क्या नहीं, क्योंकि मैं जॉब को बहुत बारी मैंने छोड़ने की कोशिश की, पर मैं छोड़ नहीं पा रहा था। तो ऐसे ही चलता गया। तो उन्होंने, पापा जी ने मुझे वर्ड दिए कि आपके जीवन में कुछ अद्भुत, कुछ बड़ा होने वाला है। तो उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना भी की। तो मैंने उन वर्ड्स को रिसीव किया। तो ऐसे ही चलता गया। फिर भी कन्फ्यूज़न, स्ट्रेस, डिप्रेशन चलता गया। तो ऐसे ही एक दिन मैं फास्टिंग में था जी, जनवरी की बात है अभी 2024 की। तो मैं एक दिन मैंने फास्टिंग की हुई। तो परमेश्वर का कि मेरी प्रार्थना की, प्रभु मुझे बता, मुझे
बुद्धि दे कि मैं सही डिसीजन ले सकूं कि मुझे क्या करूं मैं क्या नहीं। तो मुझे ऐसे ही व्हाट्सएप पर सिस्टर प्रभजोत जी का मुझे मैसेज आया। उन्होंने मुझे बताया, मेरे शाम को मैंने अपना फ़ोन का नेट ऑन किया। आई थिंक मैंने अभी फास्टिंग ओपन नहीं की थी, तो मैंने जब वो नेट ऑन किया, डाटा ऑन किया, तो मैंने जब वो रिकॉर्डिंग सुनी तो मुझे सिस्टर जी ने बताया कि ब्रदर, मैं आपकी परमेश्वर ने मुझे विज़न दिखाया कि आपकी बॉडी 2 टोन में है, एक वाइट टोन में, एक ब्लैक टोन में। आपका जो हाथ है वो तो ब्लैक टोन में है, जो आपकी बॉडी है वो वाइट टोन में है। और मैं देख रही हूँ कि आपके हाथ पर एक टैटू है, वो हाथ आपका पूरा ब्लैक है और आपकी पूरी वाइट, बाकी बॉडी आपकी वो पूरी वाइट है। तो जब उन्होंने जब उन्होंने ये वर्ड ऐसा उन्होंने बोला तो मैं शॉक हो गया भी, ये ऐसे कैसे? क्योंकि मेरे साथ मेरे ब्रदर ही बैठे थे और मेरे साथ यही सलून में जॉब करते थे, वो भी खुद हैरान हो गए। तो मेरे आँखों में से जब उन्होंने ये बोला कि ऐसे ऐसे करके मैंने आपकी बॉडी को वाइट देखा और आपका जो हाथ है उसके ऊपर जो टैटू है वो पूरा ब्लैक है। जो टैटू था वो जे वाला है जी। तो जब वो मैंने उनको ये बात मैंने सुनी तो मैं शॉक हो गया। तो मेरी आंखों में से आंसू आने स्टार्ट हो गए, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैंने तो कभी उनको अपने टैटू के बारे में नहीं कभी बताया, ना कभी उनको मैंने दिखाया, तो उनको कैसे पता। तो मैं आंखों में से मेरे पानी आना स्टार्ट हो गया। तो मैं सोच रहा था भी क्या हो रहा है मेरे साथ। तो उन्होंने मुझे बताया कि ब्रदर, आप इस टैटू को, परमेश्वर आप दिखा रहा है कि इस टैटू को आप रिमूव करवा दो, क्योंकि काफ़ी कुछ है जो आपका अंधेरे में है, काफ़ी बरकतें, आशीष हैं जो आपकी रुक रही है इस टैटू की वजह से। तो मैंने तभी ही फिर मैंने फ़ैसला ले लिया कि मैं इस टैटू को रिमूव करा दूँगा बहुत जल्द। पर अभी तक मैंने इसको टैटू का भी वैसे रिमूव नहीं कराया। बहुत जल्द मैं इसके ऊपर मुझे पता लगा भी इसके ऊपर क्रॉस बनवा दो, तो मैंने अभी इसके ऊपर मैंने परमेश्वर का चिन्ह बनवा देना 1-2 दिन में बहुत जल्द। तो मैंने फिर फैसला ले लिया कि मैं इस टैटू को रिमूव करा दूँगा। तो मैंने प्रार्थना भी की और इस टैटू के ऊपर मैंने हाथ रख के जो भी इनके टैटू के वो बंधन थे, मैंने प्रेयर में जाके उनको ब्रेक किया और मैंने बीज भी बोआ। तो ऐसे ही चला। तो कुछ दिनों के बाद जनवरी में जैसे परमेश्वर ने जे सिस्टर को दर्शन दिखाया था, तो फरवरी में परमेश्वर ने मुझे अद्भुत, जीवन में इतना बड़ा काम किया, अद्भुत, इतनी बड़ी गवाही के साथ मुझे खड़ा किया, अद्भुत। मैं इस काबिल नहीं था कि परमेश्वर ने मुझे इतनी बड़ी गवाही के साथ मुझे खड़ा किया। परमेश्वर ने मुझे आज कनाडा के वीज़े के साथ उन्होंने मुझे ब्लेस किया और मैं थैंक्स करता उस परमेश्वर का कि उन्होंने मेरे जीवन में इतना अद्भुत बड़ा काम किया कि मैं इस काबिल नहीं था, कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। क्योंकि उनके वचन में लिखा हुआ है कि उसने जगत के निर्बलों को, तुच्छों को, कंकालों को चुन लिया था, जो ज्ञानवानों को, धनवानों को वो लज्जित कर सके। इसलिए मैं थैंक्स करना उस खुदावंद परमेश्वर का जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी गवाही के साथ उन्होंने मुझे खड़ा किया। आज टोटली मेरी पूरी फैमिली, मेरे आसपास जितने जॉब करते हैं, टोटली वो शौक है इस चीज़ को लेके कि परमेश्वर ने मुझे कनाडा के वीज़े के साथ मुझे ब्लेस किया। मैं थैंक्स करना उस खुदावंद परमेश्वर पे यीशु मसीह का जिन्होंने मेरी लाइफ को बदला, क्योंकि वो परमेश्वर की योजना थी कि मुझे यहाँ पर रखना था उन्होंने। तो उन्होंने उस ब्रदर के द्वारा जो मेरे कनाडा का काम करा रहे थे, कि उन्होंने मेरे ही कनाडा का काम करवाया, ब्रदर थे। तो इसलिए कि मेरे जीवन में अद्भुत काम हो सके, इसलिए परमेश्वर ने मुझे यहीं पर रोक के रखा। तो इसलिए, और मैं थैंक्स करता उस परमेश्वर का
अभी जो ब्रदर है जो मेरे कनाडा का काम करा रहे हैं, वो मुझे उन्होंने मुझे बताया कि राजिंदर कि उन्होंने मुझसे अभी कोई पैसा कोई भी नहीं लिया। उन्होंने बोला राजिंदर जब तू कनाडा जाएगा वहाँ काम करेगा तब वहाँ जाके तू जैसे काम करेगा तो मुझे जो भी तेरा होगा वो मुझे दे देना। तो उसमें थैंक्स का दोस्त परमेश्वर का उन्होंने अपने डिवाइन हेल्परों को मेरे जीवन में भेजा। तो मुझे बड़ी गवाही के साथ उन्होंने मुझे खड़ा किया और मैं थैंक्स करता पास्टर दत्त सिंह जी का जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की, मुझे वर्ड दिए। और मैं थैंक्स करता सिस्टर प्रभजोत जी का जिनको परमेश्वर ने विज़न दिखाया इस टैटू के विषय में। तो मैंने फ़ैसला लिया इस टैटू को रिमूव कराने का। तो परमेश्वर ने आज मुझे अद्भुत और बड़ी गवाही के साथ मुझे खड़ा किया। इसलिए मैं थैंक्स करता हूँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सभी को जय मसीह की।